देश प्रदेश में अलग अलग राज्यों से खबरें। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात, जहां के विदिशा के जिला अस्पताल में कई मरीजों की मौत की खबर है। अस्पताल के बाहर परिजनों का कहना है कि उन्हें शव नहीं दिया जा रहा। एक ये वीडियो सामने आया जिसमें एम्बुलेंस बिना परिजनों को बताए एक मरीज का शव ले जा रही थी, और इस बात का खुलासा तब हुआ जब हड़बड़ी में शव एम्बुलेंस से नीचे गिर गया। विदिशा में क्या होता है, लापरवाही चल रही है ना, कोई ध्यान नहीं। और संकट ऑक्सीजन की उपलब्धता का भी है, जिसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ऑक्सीजन का संकट है। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के प्लांटों से अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन मांग रही है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 37 जिलों में ऑक्सीजन निर्माण के प्लांट लगेंगे। एनडीटीवी ने पिछले साल सितंबर में लगातार खबरें दिखाई थी और सरकार को चेताया भी था कि किस तरीके से आपको ऑक्सीजन के प्लांट जिलों में बनाने हैं, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे रही। हम करें तो क्यों किए हो इसको? हम घर में मार डालेंगे ना अपने पेशेंट को। प्रशासन से यही चाहता हूँ, मेरा सब कुछ चली गया, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा भाई दे दो, सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको जमीन देके लगवाएंगे। पिछले साल जब हमने ऑक्सीजन की कमी को लेकर आगाह किया, लगातार कालाबाजारी पर खबरें दिखाई, तो सरकार ने वायदा किया ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आइनॉक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। सितंबर में घोषणा हुई, अक्टूबर में क्लियरेंस मिला, दिसंबर में भूमि पूजन। 6 महीने पूरे हो गए तो अब बाबई प्लांट से ऑक्सीजन लेने हम भी निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ दिखा बाउंड्री वॉल, जबकि ऐलान 200 टन ऑक्सीजन मिलने का था। जिम्मेदार अब भी कह रहे हैं कि जल्दी ही ऑक्सीजन मिलेगा। पिछले साल ये प्लांट लगाने का MOU किया गया था और कंपनी को ज़मीन भी उपलब्ध करा दी गई थी। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, क्योंकि प्लांट लगने में समय लगता है। कंपनी का कहना है कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। हमारी ओर से जो हमें करना था वो सरकार ने पूरा किया है। वैसे मंत्री जी ने सितंबर में भी यही वायदा किया था। आज एक और बड़ा निर्णय लिया है। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ज़मीन देके लगवाएंगे, जिससे 20 टन का उत्पादन शुरू होगा। तो ऑक्सीजन की अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए ऑक्सीजन का गणित। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सामान्य बेड पर मध्य प्रदेश में महज 4030 मरीज हैं। इससे 4 गुना से ज़्यादा 19,172 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। इनमें से 6,639 मरीज गंभीर हालत में हैं, जिन्हें ICU में रखा गया है। इन मरीजों के लिए केंद्र के मानकों के हिसाब से 553 टन ऑक्सीजन चाहिए, राज्य के हिसाब से 441 टन। 2 दिन पहले मिले थे 382 मीट्रिक टन। मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं मरीजों को भटकना ना पड़े। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें जारी है। समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, यहाँ कंट्रोल सेंटर को जो हमारा कंट्रोल रूम है, SN मिश्रा और नरहरी जिसमें बैठते हैं, वहां खबर करके रखें, ताकि
पेशेंट्स को भटकना ना पड़े। लेकिन जमीनी हालात, कोई रो रहा है, कोई हाथ पैर जोड़ रहा है। नहीं सर, मेरा आपने सर बाद में दिया, आपका पूरा सहयोग, आपने पूरा करा, कोई तकलीफ नहीं है सर। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो एम्बुलेंस नहीं। ये तस्वीर उज्जैन से आई। वहीं सिवनी में 18 घंटे बाद भी अस्पताल का परिसर ही मिला, बिस्तर नहीं। पिछले साल 9 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर हुए, लेकिन लहर कमज़ोर होते ही हमारा तंत्र भी शायद कमज़ोर होकर बैठ गया। अब अधिकारी रसायन शास्त्र में ये पढ़ रहे होंगे कि पानी में एक अणु ऑक्सीजन का होता है, 2 हाइड्रोजन के, या फिर सांस लेने में 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी नाइट्रोजन, जिसके कोई मायने नहीं होते। लेकिन कहीं ये घोषणा भी नाइट्रोजन की तरह ही ना हो जाए, क्योंकि जो सरकार ऐलान कर रही है उस पर भरोसा करना मुश्किल है। इतना ही कह सकते हैं, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाए कि खुशी से मर न जाते गैर एतबार होता। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, NDTV इंडिया।